एवरीवन, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम फाइट करते हो, चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम फाइट करो, चाहे एसएससी के एग्जाम, चाहे स्टेट के एग्जाम्स, राइट। सो टाइम एंड टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके फिलअप्स को देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहा ही है। स्टेटमेंट सेइंग ब्लैंक दिस वीक, नो शी इज नो हॉलीडे। तो अब इसका आंसर हमें देना है। तो क्या होना चाहिए? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? इज सुशांत वर्किंग दिस वीक? डज सुशांत वर्क? डज वर्क सुशांत? या डज सुशांत वर्क्स? राइट। तो सबसे पहली बात, अगर आपका ग्रामर यहाँ पे अच्छा हो तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। डू और डज जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स तो कभी भी एस और यस नहीं लगता, तो डी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी, राइट। डज वर्क सुशांत लॉजिकली गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना सेंटेंस का, वो ये है कि कभी भी सेंटेंस में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस वीक आ जाए, दिस मंथ आ जाए, दिस ईयर आ जाए, दिस वीकेंड आ जाए, तो उसके साथ ना हम टेंस कौन सा लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। देखो ना, आप हिंदी में भी जब आप ऐसे बोलोगे कि इस सप्ताह में अपने होम टाउन जा रहा हूँ, या इस सप्ताह में अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो नॉर्मली इसमें भी कॉन्टिन्यूस स्टेट ही हम यूज करते हैं जब हम हिंदी भी बोलते हैं, राइट। तो दिस वीक आ जाए, दिस मंथ आ जाए, दिस ईयर आ जाए, सॉरी, दिस वीकेंड आ जाए, तो हमें वहां पे कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ कभी सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। नाउ आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, तो भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में लिखा जाएगा। स्टिल कभी सेंटेंस में आ जाए, स्टिल, स्टिल भी हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री, मीन्स वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो भी कॉन्टिन्यूस लगाना है, राइट। फिर आपका प्रेजेंटली वर्ड सेंटेंस में दिया हो, प्रेजेंटली आ जाए, करंटली आ जाए, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम हमेशा ही कॉन्टिन्यूस स्टेट का टेंस लिखते हैं, राइट। सो दिस वीक आई एम गोइंग देयर, this month I am doing this year I am going to do it, right. So this week, this month, this year, this weekend, now, still, presently, currently, है ना, नाउ डेज, दीज डेज, इनके साथ हमेशा ही कॉन्टिन्यूस स्टेट लिखी जाती है। इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा पहले सवाल का? ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, statement saying I don't understand this sentence, what dash, right. So I don't understand this sentence, what dash, what does mean this word, what does this word mean, what means this word, या what does this word means, राइट। अभी आपको मैंने बताया कि जब भी हम स्टेटमेंट में डू और डज लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म अपने साथ स्टूडेंट्स कभी एस और एस लेती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जब हमने डू और डज लगा दिया तो हमें फिर वहां पे वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, वहां पे एस और यस नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो ई एस है वो यहाँ पे डज में ही लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन फिर से एलिमिनेट हो जाएगी। मीन्स दिस वर्ड या मीन्स दिस वर्ड गलत हो जाएगा, अर्थ का शब्द तो नहीं होगा ना, राइट। तो हम क्या करेंगे? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? डज मीन दिस वर्ड डजंट मेक सेंस, तो आंसर होगा बी, राइट। क्योंकि डू, इसमें बी और डी ऑप्शन में ही बच्चा गलती करता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डी भी करके आते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम डू डज लगाते हैं तो एस और एस नहीं लगाते फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये अलग बात है कि सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस तो आता है, लेकिन जब डू और डज लिखते हैं तो वहां पे नहीं लगाते फिर, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉन ब्लिंक टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक। अब देखो ये वंस है, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, यूजुअली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, डेली, एवरीडे, ये हैबिचुअल है, मतलब ये डेली रूटीन रिपीटेड एक्शंस को बताने वाले वर्ड्स हैं ये। मतलब ये काम 2 बार होता है वीक में या 1 बार होता है, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा ही कौन सा टेंस लिखेंगे स्टूडेंट्स? इंडेफिनेट टेंस, राइट। इंडेफिनेट टेंस वो होता है जिसके अंदर हम रिपीटेड एक्शंस को लिखते हैं, रिपीटेड एक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस लिखे जाते हैं, जो काम ना बार बार होते हैं, रिपीटेड। जैसे सुबह होती है तो हर दिन सुबह होती है ना, रात होती है तो हर दिन रात होती है, बारिश होती है, नदी बहती है। रिपीटेड एक्शंस, और वी कैन से जो परमानेंट एक्शंस होते हैं आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर रिपीटेड एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, परमानेंट एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारी बातें इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आसान क्वेश्चन है। हाउ ब्लैंक नाउ, अभी अभी बताया मैंने आपको कि जब नाउ आता है तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस को लिखते हैं। तो सिंपल सा ऑप्शन है, आई थिंक ये सभी बच्चों का सही होना चाहिए। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ बेटर देन बिफोर। बाकी तो सिंपल सारी ऑप्शन ये रॉन्ग है, यू आर फीलिंग
ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिंपल बना रहा है, जबकि स्टेटमेंट के एंड में तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वर्ब पहले लिखी जाएगी ना इसमें, राइट। तो आंसर बनेगा सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इट वाज अ बोरिंग वीकेंड ब्लैंक एनीथिंग, राइट। अब स्टेटमेंट का टेक्स्ट चल रहा है पास्ट में चल रहा है तो डी ऑप्शन तो वैसे नहीं लगेगी, और आई के साथ कभी डजंट तो आता नहीं है, आई तो अपने साथ डोंट लेता है, राइट। तो यहाँ पे डिंट के साथ वर्ब मिस कर रहा है, डोंट आ नहीं सकता, प्रेजेंट में है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आई डिडंट डू एनीथिंग। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, टॉम डैश हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर। अब लेटर ऑन स्टेटमेंट पास्ट में चल रही है, राइट। जब एंडिंग वाली स्टेटमेंट पास्ट में है तो ऑब्वियस है इसके साथ पास्ट टेंस को ही लिखा जाएगा, तो इज बर्निंग रॉन्ग है, ठीक है। वॉज बर्निंग बिल्कुल लॉजिकल है, हैज बर्nt भी नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा बर्nt, क्योंकि हैज बर्nt अगर मैं करूंगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट जबकि एंडिंग वाली जो स्टेटमेंट है वो चल रही है पास्ट में, राइट। तो पास्ट का जो कनेक्शन होता है वो पास्ट से ही हम बिठाते हैं, तो आंसर इसका होगा ए, टॉम बर्nt हिज हैंड व्हेन ही वाज कुकिंग द डिनर। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 7th वन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी ब्लैंक एनी प्रॉब्लम सो फार। अब इस सेंटेंस में ना मोस्टली बच्चे बी ऑप्शन के साथ जाते हैं, बट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका आंसर बी नहीं करना है, राइट। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर इस सेंटेंस में सो फार नहीं हो, ठीक है, ये सीडीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और उन्होंने पेपर में सो फार नहीं दिया, अगर ये प्रॉब्लम पे खत्म हो जाता है वाक्य तो इसका आंसर बी होगा, तब इसका आंसर बी होगा, राइट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल तो आप बोल रहे हो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में इन्होंने क्या किया है, पीछे ये क्या दे रहा है, सो फार भी दे रहा है। अब अगर ये पीछे सो फार दे रहा है, राइट, तो सो फार जो वर्ड होता है ये लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट स्टेट के कुछ वर्ड्स बताए, डेली, एवरीडे, ठीक है, उसी तरह कॉन्टिन्यूस स्टेट के वर्ड आपको बताए, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, प्रेजेंटली, करंटली, नाउ। उसी तरह कुछ सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो परफेक्ट टेंस के साथ लिखे जाते हैं, जैसे मैं एक दो चार वर्ड यहाँ लिख देता हूँ, ऑलरेडी वर्ड है ना। आप क्या बोलते हो, ये मूवी तो मैंने पहले ही देख लिया, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, तो देखो परफेक्ट टेंस में लिखा गया है ये। चाहे फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा लो, यू कैन ऑल्सो यूज पास्ट परफेक्ट, यू कैन ऑल्सो यूज फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन लगना है परफेक्ट स्टेट। ऑलरेडी है, और कौन से वर्ड्स होते हैं, रिसेंटली है, राइट। उसी तरह फिर रिसेंटली है, और भी हैं, जैसे जस्ट है, जस्ट भी टिपिकली परफेक्ट में आता है। फिर आपका यट है, राइट, फिर आपका एज यट है। जैसे मैं अब आपसे पूछता हूं, व्हाट यू पीपल वांट टू बी, व्हाट्स योर ड्रीम, सो सम पीपल रिप्लाई लाइक दिस, आई हैवंट डिसाइडेड येट, सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। येट और एज येट हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, ध्यान रखना, राइट। इसी तरह जैसे मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, सो फार भी परफेक्ट स्टेट में लिखा जाता है, इसलिए बी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा राइट सी। अब आप बोलोगे सर वी हैवंट हैड, ये क्या बात हुई, तो हैव यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है वो हैव की ही थर्ड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, राइट, और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड ही तो होती है। तो एक हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा हैड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, राइट। तो आंसर जाएगा हमारा सी, ध्यान रखना है, सो फार नहीं होगा तो आंसर बी होगा, लेकिन अगर सो फार होगा तो परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Number 8, Linda has lost her passport again. It's the second time. This blank. So this blank. So this has happened. Right? आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, has happened, क्योंकि has lost यहाँ पे पहले आ रहा है, राइट। has lost है तो सेंटेंस का टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो मतलब ऐसा दूसरी बार हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर आउट ऑफ ब्रेथ डैश फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स दे रहा है यहाँ पे, आप जानते हैं फॉर जो होता है ड्यूरेशन के लिए होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ लिखा जाता है, राइट। पीरियड आ गया, ड्यूरेशन है तो आपको पता है यहाँ पे टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है स्टूडेंट्स, ये नहीं लगता है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। हैव यू रन गलत है, हैज यू के साथ हैज आता ही नहीं है, आंसर क्या होगा, सी। सो यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, हैव यू बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। स्पीकर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो, मतलब तुम्हारा सांस चढ़ा हुआ है। सो हैव यू बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है इसलिए फिर बीन के साथ जाना पड़ेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द बुक आई गेव यू, व्हाट डैश विद इट, राइट। तो ये भी थोड़ा मेंटल एबिलिटी का लॉजिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट हैव यू डन विद इट, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, इसमें टाइम तो नहीं आ रहा है तो बी वाला ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी ड्रॉप हो जाएगा,
लेकिन क्या मैं यहाँ पे सी करूं या मैं यहाँ पे ए करूं? अब अगर मैं यहाँ पे सी करता हूं, सपोज मैं कुछ देर के लिए सोचता हूं कि मेरा आंसर सी है, राइट? तो अगर मैं सी आगे ऐसे बोलता हूं व्हाट आर यू डूइंग विद इट, तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तो फिर स्पीकर पहले ऐसे क्यों बोलेगा वेयर इज द बुक? स्पीकर ने पहले क्वेश्चन करा है, स्पीकर बोल रहा है कि वेयर इज द बुक, कि बुक कहां पे है, इसका मतलब बुक उसके सामने नहीं है, राइट? अगर मैं फिर आगे बोलता हूं व्हाट आर यू डूइंग विद इट, तो इसका मतलब तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तो फिर इलॉजिकल हो जाएगा। तो आंसर ये भी गलत है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट? सो वेयर इज द बुक, आई गेव यू, व्हाट हैव यू डन विद इट, तुमने उसके साथ क्या किया है, राइट? तो ये 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे। एक सेशन में इसका और अभी करूंगा, एक दो सेशन हम और करेंगे 10 to 15 क्वेश्चंस के टाइम एंड टेंस के फिलअप्स के ऊपर। आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।